और इससे कूजे का हाथ फिसल जाता है और वो कहाँ जाकर लगता है वो तो आप देख ही सकते हो। और कूजे की इस हरकत की वजह से तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो आज से हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। और जितना प्यारा इस एनिमे का नाम है उतना ही प्यारा ये एनिमे है। और इस एनिमे की सीजन फर्स्ट में टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं और साथ ही एनिमे रोमांटिक कॉमेडी पर बेस्ड है। तो पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की को सब स्टूडेंट्स देखे जा रहे होते हैं क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और इस लड़की का नाम होता है एलिसा मिकलानो कूजो। लेकिन हम इस लड़की को इसके निकनेम आलिया से ही बुलाएंगे। और इस लड़की के फादर रशिया से हैं और साथ के साथ आलिया स्कूल टॉपर और इस साल से स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजर भी है। आगे एक लड़का आलिया को आकर बोलता है कि आज का दिन कितना अच्छा है और तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार तुमसे मिल लिया जाए, तो क्यों ना आज का डिनर हम साथ में करें। लेकिन आलिया उसे मना कर देती है। तब वो लड़का बेइज्जती होने के कारण अपना मोबाइल निकाल कर बोलता है कि तुम कम से कम अपना नंबर दे दो। तब आलिया उसे फिर से साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से जाते जाते बोलती है कि एक और बात, जो चेन तुमने अपने गले में पहन रखी है वो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। और सभी स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती होने के कारण वो लड़का सदमे में चला जाता है क्योंकि ये लड़का स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों में से नंबर 1 पर है। लेकिन फिर भी आलिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आगे आलिया अपने क्लासरूम में आ जाती है और आलिया के बगल में एक लड़का बैठता है जिसका नाम होता है मैसिस के कूजे। कूजे क्लास में सो रहा होता है, इस वजह से आलिया उसकी टेबल पर जोर से लात मारती है जिससे कूजे उठ जाता है। आगे आलिया कूजे को बोलती है कि गुड मॉर्निंग, और क्या तुम कल फिर से देर रात तक एनिमे देख रहे थे? कूजे बोलता है हाँ, कुछ ऐसा ही मानो। आलिया बोलती है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले, तुम एनिमे देखने के चक्कर में अपनी नींद खराब कर लेते हो और फिर पूरे दिन स्कूल में सोते रहते हो। उसे बोलता है कि मैंने एनिमे जल्दी ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उस एनिमे के बारे में मेरे दोस्त के साथ कुछ ज़्यादा ही लंबी बातचीत चल गई, इस वजह से मुझे सोने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। आगे आलिया कूजे को रशियन लैंग्वेज में कुछ बोलती है। तब कूजे बोलता है कि क्या तुमने कुछ कहा? तब आलिया बोलती है कि मैंने तो तुम्हें बस बेवकूफ़ कहा। आगे हम देखते हैं कि कूजे अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक लाना भूल जाता है। तब कूजे आलिया से नोटबुक शेयर करने को बोलता है। तब आलिया मान जाती है और थोड़ी देर के बाद कूजे फिर से क्लास में सोने लगता है। तब आलिया उसे जोर से पेंसिल मारती है जिस वजह से कूजे का गलती से हाथ ऊपर हो जाता है। तब टीचर बोलते हैं कि क्या तुम्हें इसका आंसर पता है? चलो फिर बताओ। लेकिन कूजे को आंसर तो छोड़ो, क्वेश्चन का भी नहीं पता होता। तब आलिया कूजे को बुक में इशारा करके आंसर बता देती है और कूजे भी उस आंसर को फुल कॉन्फिडेंस के साथ टीचर के सामने बोल देता है, लेकिन वो आंसर गलत होता है। तब टीचर वो क्वेश्चन आलिया से पूछते हैं जिसका आंसर आलिया सही सही दे देती है। कूजे गुस्से से आलिया को बोलता है कि तुमने मुझे गलत आंसर क्यों बताया? तब आलिया बोलती है कि मैं तो तुम्हें बस क्वेश्चन बता रही थी। फिर आलिया कूजे को एक किलर स्माइल देती है जिससे कूजे समझ जाता है कि आलिया ने उसे जानबूझकर गलत आंसर बताया था। आगे आलिया कूजे को फिर से रशियन लैंग्वेज में कुछ बोलती है। तब कूजे बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा? आलिया बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें फिर से बेवकूफ़ बोल रही थी। और यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। दरअसल आलिया कूजे के साथ रशियन लैंग्वेज में फ्लर्ट कर रही होती है और हमारे कूजे को रशियन लैंग्वेज अच्छे से आती है क्योंकि कूजे के बचपन में उसकी एक रशियन लड़की दोस्त थी जो कि उसके पड़ोस में रहती थी। इस वजह से कूजे को कंप्लीट रशियन लैंग्वेज आती है। और यहाँ पे आलिया कूजे को रशियन लैंग्वेज बोल रही होती है कि तुम कितने प्यारे हो। आगे आलिया कूजे को फिर से रशियन लैंग्वेज बोलती है कि तुम बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह शर्माते हो। तब कूजे मन में सोचता है कि तुम बच्चा किसे कह रही हो। आगे कूजे सोचता है कि मेरे ही बगल में बैठी एक रशियन लड़की मुझे रशियन लैंग्वेज में छेड़ रही है जो मुझे अच्छे से आती है, तो क्या मैं इसे बता दूं कि मुझे रशियन आती है? लेकिन अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे रशियन आती है तो हो सकता है उसे शर्मसार होकर बेहोश हो जाए। फिर कूजे आलिया को कुछ नहीं बताता और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। आगे लंच हो जाता है और कूजे मजे से अपना मोबाइल निकाल कर चलाने लगता है। तब आलिया बोलती है कि हम मोबाइल का यूज सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही कर सकते हैं। तब कूजे बोलता है कि ये भी इमरजेंसी है, मुझे फ्री टोकन चाहिए। और फिर कूजे को फ्री टोकन मिल जाते हैं। तभी आलिया उसका मोबाइल छीन लेती है और देखती है कि कूजे को फ्री टोकन में मिली है जैपनीज मिथोलॉजी की मून गॉडेस। और कूजे को गॉडेस के सिल्वर बाल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और साथ के साथ कूजे गॉडेस को क्यूट भी बोल देता है। तब आलिया जलन की भावना से कूजे का मोबाइल उसे वापस दे देती है और रशियन लैंग्वेज बोलती है कि मेरे बाल भी तो सिल्वर है, तुम इन्हें क्यों नहीं देखते, तुम तो चीटर हो। तब कूजे को बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। फिर भी कूजे आलिया से पूछता है कि तुमने क्या कहा? तब आलिया बोलती है कि मैं तो बोल रही थी कि तुम एक नूब गेमर हो। तब कूजे बोलता है कि नहीं, मैं एक प्रो लेवल का प्लेयर हूँ और मेरा लेवल भी बहुत हाई है, इसलिए तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकती। आगे आलिया बोलती है कि क्या तुम कभी किसी चीज को लेकर सीरियस होना जानते हो? तब कूजे बोलता है कि हाँ, मैं हर चीज को लेकर सीरियस ही रहता हूँ। तब आलिया बोलती है कि ये आज तक का सबसे बड़ा झूठ है। और आलिया और कूचे के बीच हमेशा ऐसे ही बहस चलती रहती है और आलिया हमेशा कूचे की बेइज्जती करती रहती है। आगे हम देखते हैं कि कूचे अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है।
तब कुजे का एक दोस्त बोलता है कि मुझे कैसे भी स्कूल की सभी लड़कियों के बीच फेमस होना है। आगे कुजे का पहला दोस्त बोलता है कि देखो वो तीनों स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजर है। पहली एलिसा मिकलानो कूजो, स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजर। दूसरी एलिसा की बहन मारिया मिकलानो कूजो, स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी। और तीसरी सू यूकी, स्टूडेंट काउंसिल स्पोक्स पर्सन। आगे कुजे के दोनों दोस्त बातें करने लगते हैं कि दोनों बहनें कितनी प्यारी है। तब कुजे का दूसरा दोस्त बोलता है कि मैंने सुना है कि मारिया का एक बॉयफ्रेंड है। जब कोई भी लड़का मारिया को प्रपोज करता है तब मारिया उसे ये बोलकर मना कर देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। आगे कुजे का दोस्त कुजे को बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है क्योंकि तुम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को उसके निकनेम आलिया बोलकर बुलाते हो। आगे कुजे का दोस्त बताता है कि स्कूल में आलिया सभी लड़कों में से सिर्फ कुजे से ही बात करती है। आगे कुजे का दोस्त बोलता है कि मुझे उन दोनों बहनों के मुकाबले सुसैन ज्यादा पसंद है क्योंकि वो सबसे अच्छे से बात करती है। हालांकि इस वजह से उसे ज्यादा लड़के पसंद करते हैं और उसने आलिया से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। आगे हम देखते हैं कि सू कुजे को देखकर प्यारी सी स्माइल करती है और कुजे के पास जाकर बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तब कुजे और उसके दोस्त हाँ बोलते हैं। आगे सू कुजे के साथ मस्ती मजाक करने लगती है। तब आलिया सू से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तब सू बताती है कि मैं और कुजे बचपन से ही एक साथ स्कूल जाया करते थे। आलिया बोलती है कि क्या इसका मतलब तुम दोनों दोस्त हो। तब सू बोलती है कि तुम कह सकती हो। फिर सू आलिया को भी उसके साथ दोस्ती करने को पूछती है। तब आलिया भी एग्री कर जाती है और थोड़ी देर के बाद कुजे के दोनों दोस्त अपना खाना कंप्लीट कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुजे अभी भी अपना खाना मजे से खा रहा होता है। आगे सू कुजे के पास आकर बोलती है कि जो मैंने तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का ऑफर दिया था उसके बारे में तुमने कुछ सोचा। और वैसे भी तुम्हें तो वाइस प्रेसिडेंट होने का एक्सपीरियंस भी है क्योंकि जब हम दोनों मिडिल स्कूल में थे तब मैं प्रेसिडेंट थी और कुजे वाइस प्रेसिडेंट। कुजे बोलता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट सू के बोलने पर बना था, नहीं तो मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सुनकर आलिया अपना जूस पीने लगती है और आलिया के जूस पीने के तरीके से ऐसे लग रहा था कि मानो ये सब सुनकर आलिया को बहुत ज्यादा जलन हुई हो। आगे सू गैलरी से चली जाती है और आलिया कुजे को बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी होगी। तब कुजे बोलता है तो क्या हम दोस्त नहीं है। और ये सुनते आलिया वहां से जाने लगती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया। और आगे आलिया स्माइल करने लगती है कि मानो कुजे की ये बात आलिया को बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। आगे में गुजे के बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें गुजे एक पार्क में उस रशियन लड़की से मिलने जाता है जो कि उनके पड़ोस में रहती थी। फिर गुजे और वो लड़की एक दूसरे से रशियन लैंग्वेज में बातें करने लगते हैं और आखिर में वो लड़की गुजे को एक गाल किस देती है और तभी हमें पता चलता है कि गुजे को वो सब चीजें सपने में आ रही होती है। आगे गुजे बोलता है कि उससे बात करने के लिए मैंने रशियन लैंग्वेज सीखी थी लेकिन अब तो मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। फिर गुजे जल्दी स्कूल आ जाता है क्योंकि आज साफ सफाई करने की ड्यूटी गुजे और आलिया की होती है। लेकिन गुजे पूरी क्लास को अकेले ही साफ कर देता है जिसे देखकर आलिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। आगे गुजे आलिया के पैर की तरफ देखकर बोलता है कि ये क्या हुआ। तब आलिया बोलती है कि एक ट्रक ने उस पर कीचड़ उछाल दिया लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। आगे आलिया गुजे को पूछती है क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना चाहते। तब गुजे बोलता है कि हाँ मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे आलिया गुजे के सामने अपने सॉक्स उतारने लगती है जिसे देखकर गुजे अपना मुंह साइड में कर लेता है और आलिया ये सब देख लेती है और फिर एक स्माइल करती है और फिर गुजे के मजे लेने के लिए गुजे को बोलती है कि क्या तुम मेरे सॉक्स मेरे लॉकर से ले आओगे क्योंकि मैंने अपने सॉक्स उतार दिए और अब मुझसे नहीं चला जाएगा। तब गुजे लॉकर से सॉक्स ले आता है। आगे आलिया बोलती है तो ठीक है, अगर तुम ले ही आए हो तो पहना भी दो। ये सुनकर गुजे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और आलिया रशियन लैंग्वेज से बोलती है कि मैं भी। आगे आलिया बोलती है कि तुम एक डरपोक हो, चलो मैं ही पहन लेती हूँ। तब गुजे आलिया का पैर उठाकर उसे सॉक्स पहनाने लगता है। आलिया बोलती है कि प्लीज रहने दो, मैं खुद ही पहन लूंगी। लेकिन गुजे बोलता है कि तुम्हें मुझे डरपोक कहा, अब तुम्हें पहना कर ही रहूंगा। जिससे आलिया को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। इस वजह से आलिया अपना पैर हिलाने लगती है और इससे गुजे का हाथ फिसल जाता है और वो कहाँ जाकर लगता है वो तो आप देख ही सकते हो। और गुजे की इस हरकत की वजह से आलिया गुजे को जोर से लात मारती है और वहां से भाग जाती है और हमारा गुजे वहीं पर पड़ा रह जाता है। आगे गुजे मोबाइल में चैटिंग कर रहा होता है लेकिन आलिया उससे अभी भी नाराज होती है। तब लंच ब्रेक होने पर गुजे गैलरी में जाकर जो हुआ उसके लिए आलिया से माफी मांगता है लेकिन आलिया रशियन लैंग्वेज में गुजे को ठरकी बोलती है। आगे आलिया बोलती है कि कोई बात नहीं और मुझे भी प्लीज माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी जोर से मारा। गुजे बोलता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आगे आलिया गुजे को ये बोलते हुए टच करने लगती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन गुजे शर्मा जाता है और पीछे हट जाता है और बोलता है कि जो भी हुआ दरअसल उसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे जन्नत दिखाया।
और ये सुनकर आलिया नर्वस हो जाती है और गुजे को फिर से जोरदार पंच मारकर रशियन लैंग्वेज में भला बुरा बोलने लगती है और वहां से भाग जाती है। तब गुजे भी आलिया के पीछे भागने लगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे गुजे और आलिया भागते भागते स्कूल की बाहर आ जाते हैं और हमारे गुजे की सांस फूलने लगती है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि गुजे और आलिया थक कर एक गार्डन में बैठ जाते हैं। आगे गुजे आलिया से फिर से माफी मांगता है और आलिया बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आगे गुजे आलिया को एक जूस कैन देता है लेकिन आलिया उसे मना कर देती है। तब गुजे बोलता है कि मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट जूस है क्योंकि तुम इसे हमेशा पीती रहती हो, और फिर आलिया वो जूस ले लेती है। आगे आलिया जूस पीते पीते रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि क्या एक जिप तुम भी लेना चाहोगे। तब गुजे सोचता है ये तो एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगी, तो क्या मैं इसे हाँ कह दूं, लेकिन गुजे अपने आप पर कंट्रोल कर बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा। तब आलिया बोलती है कि मैं तो बोल रही थी कि ये कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा ठंडी है। आगे आलिया फिर से रशियन लैंग्वेज में बोलती है इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता, और गुजे सोचता है कि मुझे सब समझ आता है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।